नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 177 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? समेत पर्वत पे हुई। पार्श्वनाथ का 4 शिक्षाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा गया। ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, महावीर ने जोड़ा। 5वां जो है महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा किसने? महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यानी 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम, वैशाली जिला में। कब? 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में। महावीर का जन्म कब हुआ था? कुंडलग्राम, और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे बीसी है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर किस राजघराने से थे? क्षत्रिय राजघराने से थे। महावीर जो है किस राजघराने से थे? क्षत्रिय। नेक्स्ट, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञातक कुल के थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो है किस कुल के थे? ज्ञातक कुल के थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी गणराज की थी। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और किस गणराज? लिच्छवी गणराज की थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। और यहाँ पे महावीर और बुद्ध के बौद्ध में यही पूछा जाता है। ऐसे बौद्ध भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वहाँ पे था निरंजना नदी के तट पे था। और यहाँ पे है महावीर का है जो ऋजुपालिका नदी के तट पे है, साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? कैवल्य है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। प्रथम शीर्ष अनुयायी था जमाली, उसका दामाद जो था प्रथम शीर्ष था जमाली। महावीर और बौद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था किसके शासन काल में? मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में दिया था।
जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु है। दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन है? भद्रबाहु है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकर का जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, कहा जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन 300 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी के देवर्षि क्षमाचरण की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में, वल्लभी में देवर्षि क्षमाचरण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोशाल है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोशाल है। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। श्रीमद् भागवती गीता लिखी गई है संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत भाषा में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 1900 सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ 19वीं सदी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में मक्का में हुआ, इसीलिए मक्का में लोग हज करने जाते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजड़ी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। हिजड़ी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट थे।
नेक्स्ट, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जैन अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से। मतलब 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किस में मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैन धर्म भागवती सूत्र से। अवंती या अंग की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी उज्जैन है और अंग की राजधानी चंपा है। अवंती की राजधानी उज्जैन है और अंग की राजधानी चंपा है। कौशल मल की राजधानी कहाँ है? कौशल की राजधानी श्रावती है और मल की राजधानी कुशीनगर है। कौशल की राजधानी श्रावती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल की राजधानी कुशीनारा है। वल्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। वल्स की राजधानी कौशाम्बी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहदत्त। और वास्तविक संस्थापक कौन था? बृहदत्त। मगध का प्रथम राजधानी गृहव्रज राजगृह में पड़ता है। मगध का प्रथम राजधानी कौन था? गृहव्रज राजगृह में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उदयन ने। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या किसने किया? उदयन ने। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या उदयन ने किया। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पे। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पे। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्मनंदन है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? पद्मनंद है। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने किया। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन है? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला, यहाँ पे यूनानी पूछा जा रहा है, यूनानी शासक कौन है? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। इसका जन्म कब हुआ? सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में। घनानंद समकालीन था सिकंदर के। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटस था सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटस था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा का नाम बुकाफेला था। बुकाफेला। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता है
हाइडेस्पीज या झेलम या विस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध का नाम क्या कहलाता है? हाइडेस्पीज या झेलम या विस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक के संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, कहा गया है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसको कहा गया है? चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। और पुस्तक क्या लिखा था मेगास्थनीज ने? मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। श्रवणबेलगोला में हुआ, जो कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर विशाल प्रतिमा को बनाया था चामुंड राय। कब? 983 ईस्वी में बनवाया। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था किसने? चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? बिंदुसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। डाइमेकस भारत कब आया? बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार जो है अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक बहुत प्रसिद्ध राजा है। बिंदुसार मतलब अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। या इसको क्वेश्चन इस तरह, बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया? अशोक ने किया। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा था प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब उल्टा लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है।
ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं से दाएं, मतलब सीधा जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है और खोज किसने किया? सर्वप्रथम किया टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया? टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है? 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रीशेम्फ ने 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेफ ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रूमिनदेई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रूमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक है, मौस्की अभिलेख में है। मौस्की एवं गुजरा अभिलेख में है। अशोक का नाम अशोक है, मौस्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में और गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक कहा गया है देवनाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है बाबरू शिलालेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में बताया है? बाबरू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? 13वें शिलालेख में है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया, जो मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने, मध्य प्रदेश में है। भरूत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। भरूत स्तूप कहाँ है? अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया अशोक ने। श्रीनगर का स्थापना किसने किया? अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। महाभारत के रचयिता पतंजलि है। महाभारत के रचयिता कौन है? पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव ने। कौरव वंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। शतवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक कौन है? शिमुख। सतवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक कौन है? शिमुख है। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र शतकर्णी। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र शतकर्णी। सीसा का सिक्का चलाया गया था सतवाहनों द्वारा। किसने चलाया? सीसा का सिक्का किसने चलाया? शतवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सतवाहनों ने किया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की है सतवाहनों ने। सतवाहनों की भाषा या लिपि प्राकृत ब्राह्मी है। मतलब सतवाहन की भाषा जो थी प्राकृत थी और सतवाहन की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। हाथी गुफा शिलालेख सतकर्णी कराया गया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे, पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी किया हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यौवन डेमेट्रियस है।
भारत आने वाला प्रथम यवन डिमेट्रियस है। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंदपनोह ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। मिलिंदपनोह ग्रंथ की रचना नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक। यूनानियों के बाद भारत कौन आया? शक आया। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था।